इस वीडियो में आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 आपको मिलेगा सेकंड पार्ट में। ये वीडियो है पार्ट 1 में ये सारे 10 सम सॉल्व हो चुके हैं। प्रैक्टिस सेट 24। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर। HCF मीन्स व्हाट? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये है प्रैक्टिस सेट 23 के ही जैसा, बट प्रैक्टिस सेट 23 में हमने कॉमन फैक्टर लिया था। यहाँ पे हमें फाइंड करना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फर्स्ट है 45 एंड 30। तो अभी हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 45। फैक्टर्स मतलब क्या कि 45 कौन से टेबल में आता है, जिन टेबल्स में 45 आएगा वो हो जाएंगे 45 के फैक्टर। तो 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में नहीं आएगा, 3 के टेबल में आता है 45, 3 15 जा 45 मीन्स 3 के भी टेबल में आएगा, 15 के भी। उसके बाद में 4 के टेबल में नहीं आता है, 5 के टेबल में आता है 9 जा, एंड फिर उसके बाद में डायरेक्टली अपने खुद के टेबल में आता है। तो ये हो गए 45 के फैक्टर्स। अब हम लिखेंगे 30 के फैक्टर्स। 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है 15 जा, उसके बाद में 4 के टेबल में नहीं आएगा, 3 के टेबल में आएगा 3 10 जा, उसके बाद में 5 के टेबल में 6 जा, तो 5 और 6 हो गए, और लास्ट में अपने खुद के टेबल में। अब हमें इसका कॉमन फैक्टर लिखना है। तो कॉमन फैक्टर क्या हो जाएंगे? 1, उसके बाद में 3, उसके बाद में 15 और 5। तो 1, 3, 5, 15 ये हो गए कॉमन, मतलब जो 45 के, इसमें जो 45 के भी फैक्टर्स है और 30 के भी फैक्टर्स है। अब इनमें से, इन कॉमन फैक्टर में से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 15। तो इसका आंसर हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया 15। आपको फैक्टर्स लिखना है, कॉमन फैक्टर निकालना है, और कॉमन फैक्टर के बाद हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। ओके। सेकेंड सम 16, 48। तो फैक्टर 16 के क्या हो गए? 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में 8 जा, उसके बाद में 4 के टेबल में और खुद के टेबल में। 1 16 जा, 2 8 जा एंड 4 4 जा 16। तो ये हो गए 16 के फैक्टर। अब 48 के फैक्टर लिखना है। तो 48 के 1 के टेबल में आएगा 48, फिर 2 के टेबल में आएगा, कितने जा आएगा 2 के टेबल में? 2 2 जा 2, 4 जा 24 जा। ओके। उसके बाद में आएगा 3 के टेबल में 8 जा, 4 के टेबल में 6 जा, उसके बाद में आएगा 12 के टेबल में, 16 के टेबल में और खुद के टेबल में। अब इन दोनों में से कॉमन फैक्टर हमें लिखना है। तो कॉमन फैक्टर क्या होगा? 1, उसके बाद हो जाएगा 2, उसके बाद हो जाएगा 4 एंड 8। 1 2 4 8 और 16। अब इनमें से हाईएस्ट क्या है? 16। तो HCF ऑफ 16 एंड 48 हो गया 16। ओके। थर्ड सम 39, 25। 39 के फैक्टर्स हो जाएंगे, 1 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में आएगा, 3 1 जा 3 3 जा और खुद के टेबल में। 25 1 के टेबल में, 5 के टेबल में और खुद के टेबल में। अब यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या है? 1, और कोई नंबर कॉमन यहाँ पे नहीं है, तो इसका HCF क्या हो गया? 1, क्योंकि और कोई नंबर कॉमन में नहीं है, सिर्फ 1 ही इसका कॉमन है, तो HCF इसका हो जाएगा 1। फोर्थ सम 49, 56। तो 49 के फैक्टर्स क्या है? मींस 49 किस टेबल में आता है? 1 के टेबल में, 7 के और 49 खुद के।
अब देखो 56 एक बड़ा नंबर है, यह आएगा 1 के टेबल में, यूनिट के जगह पे 6 है। तो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में हमने पढ़ा है कि 02468 अगर यूनिट के जगह पे है तो मतलब वो नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है। तो ये 2 के टेबल में आएगा। अब ये 2 के टेबल में कितने से आएगा ये देखने के लिए हम डिवाइड करेंगे। 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। अगर आपका रिमाइंडर डिवीजन करने के बाद में 0 आता है मतलब जो भी नंबर है आपका वो 2 से डिवाइड हो सकता है। ओके, तो 2 28 सा, तो 2 के टेबल में 28 सा आ गया। अब हम देखेंगे कि 3 के टेबल में ये जाएगा क्या नंबर। ओके, 3 1 1 जा 3, 2 6 3 8 जा 24। तो यहाँ पे रिमाइंडर 2 आया मतलब 56 3 से डिवाइड नहीं हो सकता। फिर हम 4 से देखेंगे। 4 1 जा 4, 1 6, 4 4 जा 16, तो 4 14 जा, तो 4 के टेबल में 14 जा 56 जाता है, मतलब 4 के भी टेबल में और आता है और 14 के भी टेबल में आएगा 56। उसके बाद में आएगा ये 7 के टेबल में 8 सा। अब देखो यहाँ से आगे हमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 7 के टेबल में 56 बहुत इजीली आएगा। 4 का टेबल 40 तक रहता है तो इसीलिए हमें डिवाइड करने की जरूरत होती है। और लास्ट में ये आएगा खुद के टेबल में। अब इसका कॉमन फैक्टर निकालना है, तो कॉमन फैक्टर क्या है? 1 एंड 7, 1 एंड 7। तो इन दोनों में से बड़ा क्या है? 7। तो ये हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर्स ऑफ 120, तो जैसे हमने फोर्थ सम में मैंने आपको जैसे बताया कि आप एक एक नंबर से इसे डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। तो ये 1 के टेबल में जाएगा, 2 के टेबल में जाएगा क्योंकि यूनिट पे 0 है। अब वो कितने जा जाएगा ये हम डिवाइड करके देखेंगे। 2 6 जा 12, 2 0 जा 0, तो हमारा रिमाइंडर 0 आ गया मतलब 120 2 के टेबल में 60 आ जाता है, तो ये 2 के भी टेबल में आएगा 60 के भी। तो जैसे हमने 2 से डिवाइड करके देखे वैसे ही हम 3 4 5 6 से डिवाइड करके देखते हैं। तो देखो 120 3 से डिवाइड किए तो 40, 4 से 5 से 6 से, तो अभी हम लिखेंगे आंसर। और सब में हमें 0 आया है मीन्स सब नंबर इससे डिवाइड हो सकते हैं। तो 2 के टेबल में 60 जा, 3 के टेबल में 40 जा, 4 के टेबल में 30 जा, 5 के टेबल में 24, 6 के टेबल में 20 जा। ओके, अभी हम 7 के टेबल में तो 120 आएगा नहीं, हम 8 के टेबल से करके देखेंगे। 9 के टेबल में भी नहीं आएगा और 10 के टेबल में 12 जा 120 होता है। तो 10 से हमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं, हम 8 से सिर्फ करके देखेंगे। तो 8 और 15 के टेबल में, तो 8 15 10 और 12 और खुद के टेबल में सेम हम 144 का भी डिवीजन करेंगे और उसके फैक्टर्स लिखेंगे। इसे सेम मेथड से 1 2 3 4 6 8 9 इनसे डिवाइड करके ये आंसर्स आए हैं। तो अब हम इनमें से हमारे कॉमन फैक्टर निकालेंगे। तो इसके कॉमन फैक्टर्स आ गए 1 2 3 4 6 8 12 24। अब इनमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 24। 6 सम 81 99, तो ये आएगा 1 के टेबल में, 2 के टेबल में नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे 1 है। उसके बाद में ये आएगा 3 के टेबल में 27 सा मीन्स 27 और 3 के टेबल में। उसके बाद में 9 9 सा और फिर खुद के टेबल में। अब 99 आएगा 1 के टेबल में, 3 के टेबल में 33 सा
9 के टेबल में आएगा 11 जा और खुद के टेबल में। अब कॉमन फैक्टर हो गए 1 3 9, 1 3 9। अब इसमें हाईएस्ट HCF क्या हुआ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 9। तो HCF ऑफ 81 and 99 is 9। ओके। 7 सम 24 36। 24 के फैक्टर्स हो जाएंगे 1, 2 के टेबल में आएगा 12 सा मीन्स 2 और 12 के टेबल में। उसके बाद में 3 के टेबल में आएगा 8 सा। उसके बाद में 4 के टेबल में 6 सा और लास्ट में उसके खुद के टेबल में। अब 36 1 सा, 2 के टेबल में आएगा ये 18 सा, 3 के टेबल में 12 सा, उसके बाद में 4 के टेबल में 9 सा, फिर आएगा 6 के टेबल में 6 6 सा और फिर खुद के टेबल में। अब कॉमन क्या है 1 2 3 4 6 12। तो 1 2 3 4 6 और 12। अब कॉमन हाईएस्ट HCF क्या हो गया 12। ओके। 8 सम फैक्टर्स ऑफ 25। 1 के टेबल में 5 के टेबल में आता है और 25 खुद के टेबल में आता है। 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में नहीं आएगा क्योंकि यूनिट पे 5 है। 3 के टेबल में आएगा 3 25 सा, 5 15 सा और खुद के टेबल में। कॉमन क्या है 1 एंड 5 एंड 25। 1 5 एंड 25। तो कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया 25। आपको सिर्फ डिवाइड करना है और नंबर्स देखने हैं कि कौन से टेबल में आएगा। 9 सम 1 के टेबल में, 2 के टेबल में 2 2 सा एंड 2 4 सा। उसके बाद में 3 के टेबल में 3 1 सा 3, 1 कैरी 3 6 सा 18। उसके बाद में 4 के टेबल में आएगा 4 1 सा 4 2 सा 12 सा। उसके बाद में 6 8 सा और फिर लास्ट में खुद के टेबल में। अब 54 1 सा 2 2 सा 1 कैरी 7 सा। तो 2 के टेबल में 27 सा आएगा। 3 के टेबल में 18 सा आएगा। उसके बाद में 6 9 सा एंड लास्ट में 54। आप टेबल वाइज जाओगे ना तो आपको दो नंबर्स मिलेंगे जिसके टेबल में है और कितने जा। जैसे कि 2 के टेबल में आता है वो 27 जा, तो मुझे दो फैक्टर्स यहीं पे मिल जाते हैं, इसलिए मैं टेबल वाइज जा रही हूँ। अब इसका कॉमन नंबर है, कॉमन फैक्टर 1 2 3 एंड 6। 1 2 3 6। हाईएस्ट कॉमन हो गए 6। लास्ट सम 1 सा 2 के टेबल में आएगा ये 275। ऐसे डिवाइड करोगे तो 275। उसके बाद में 3 का टेबल आप डायरेक्टली कर सकते हो, 3 5 सा एंड 3 0। तो 350 सा। 4 के टेबल में नहीं आएगा, 5 के टेबल में आएगा ये 5 3 सा 15। तो 30 सा। 4 के टेबल में नहीं आएगा ये, 5 के टेबल से हो गया। अभी 6 के टेबल में 6 2 सा 12, 6 5 सा 30। तो 6 और 25। तो 6 और 25। उसके बाद में सीधा आएगा ये 10 के टेबल में 15 सा और खुद के टेबल में। अब सेम तरीके से हम 225 को भी करेंगे, 1 से 2 से 3 से 4 से हम ऐसे डिवाइड करेंगे और फिर उसके फैक्टर्स लिखेंगे। तो डिवीजन करने के बाद हमें मिला 1 3 75 सा 5 45 सा मीन्स 5 और 45। फिर 9 के टेबल में 25 सा आता है, 15 का स्क्वायर है तो 15 15 सा और 225। अब इसका कॉमन
फैक्टर्स लिखेंगे 1, उसके बाद है 3, उसके बाद है 5, उसके बाद है 25, 15। तो 1, 3, 5, 15, 25 और कोई है, हाँ 75। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया हमारा 75।